आज आज आपने जो पढ़ना है, आज हमने जो चीज़ें समझनी है, इंटीरियर सेफ्टी, जो अंदरूनी सेफ्टी होती है कार की, गाड़ी की, उसके बारे में हम पढ़ेंगे आज। बेसिकली इसमें कंटेंट कौन से हैं जो पढ़ने हैं हमने? बेसिकली द कार प्रोटेक्टिव बॉडी, दूसरे नंबर पे कार की प्रोटेक्शन जो है बॉडी के अकॉर्डिंग, योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, सीट बेल्ट जिसमें फोर्स ऑफ इम्पैक्ट पढ़ेंगे हम, और इसके अलावा हेड रिस्ट्रेंट, हेड रेस्ट्रेंट्स, यानी कि जो होता है ना वो, यार क्या बोलते हैं उसको, सर टिकाने के लिए सीट बेल्ट सीट के ऊपर लगा होता है, क्या बोलेंगे उसको अपने पंजाबी उर्दू में? सीट के ऊपर लगा होता है, उसको एडजस्ट कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं, सिर को टिकाने के लिए पीछे ना, सीट के ऊपर जो लगाता है। अगर कोई बंदा मुझे लफ्ज़ दे सके अच्छा। किसी को नहीं पता? उर्दू में बोलेंगे क्या, पंजाबी में क्या बोलेंगे? टो जड़ी होंदी उत्ते सीट दे, किसी को नहीं पता। जी बिल्कुल जो सर के बिल्कुल बैक साइड होती है। शायद बाकी साल के ये बैक साइड पे ऊपर, बेसिकली जो इम्पैक्ट जी होता है जी ना, बिल्कुल। झटका वगैरह लगता है, उससे बचाने के लिए होती है कि झटका लगे तो गर्दन बिल्कुल पीछे ना जाए, क्योंकि क्या प्रॉब्लम होती है, गर्दन में एक हड्डी होती है जिसको पंजाबी में वो बोलते थे मणका, ठीक है? जी वो बिल्कुल। उसमें इंजरी इंजरी वगैरह ना हो, ठीक है? जी बिल्कुल। तो और बैक रेस्ट, और एंड बैक रेस्ट से मुराद यानी कि आपकी सीट जो है प्रॉपर बैक साइड से प्रॉपर होनी चाहिए, ठीक है? इसके बारे में पढ़ना है। और अगला और एयर बैग और लोड करेक्टली, और पैसेंजर वगैरह कितने होते हैं बेसिकली, तो यानी कि मैक्सिमम पैसेंजर आप कितने लेके जा सकते हैं बी लाइसेंस के साथ, ये सारी चीज़ें आज हमने पढ़नी है। द कार प्रोटेक्टिव बॉडी, कार प्रोटेक्टिव बॉडी में बेसिकली जो चीज़ें समझने वाली है, इसमें देखें क्रम्पल जोन होता है बेसिकली, जो कि इम्पेक्ट करता है गाड़ी को एक्सीडेंट की सूरत में, जो कि सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए होता है। फॉर एग्जांपल क्रम्पल जोन होता है गाड़ी के आगे और गाड़ी के पीछे, पीछे डिग्गी होती है, आगे बॉनेट होता है। तो इसमें आगे और पीछे से प्रोटेक्शन कह सकते हैं कि पैसेंजर्स और ड्राइवर को ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पे जो गाड़ी का नक्शा पड़ा हुआ है, पिक्चर पड़ी हुई है, उसमें आप देख सकते हैं क्रम्पल जोन का, यहाँ पे इन्होंने एक नक्शा वगैरह दिया हुआ है। क्रम्पल जोन गाड़ी के फ्रंट पे भी है और गाड़ी के बैक साइड पे भी है। इन फ्रंट एंड द रियर एंड क्लोसियन, क्लूजन, क्लूजन यानी कि तसादम जब होता है, तसादम से मुराद यानी कि एक चीज़ जब दूसरी चीज़ से लगती है, पटकती है, एक्सीडेंट होता है जैसे। द क्रम्पल जोन, जो क्रम्पल जोन है, इज कॉम्प्रेस्ड, इसके ऊपर दबाव पड़ता है, टू ऑब्जर्व द एनर्जी फ्रॉम द इम्पैक्ट। ऑब्जर्व यानी कि वो जब जज्ब कर सके, यानी कि उस झटके को बर्दाश्त कर सके, इम्पैक्ट को, इन केस ऑफ एक्सीडेंट, इन केस ऑफ क्लूजन, ठीक है? तो क्रम्पल जोन बेसिकली कहाँ से इम्पैक्ट करेंगे? गाड़ी के फ्रंट से और गाड़ी की बैक साइड से। अभी रह गई साइडें, जो राइट साइड और लेफ्ट साइड है। राइट साइड और लेफ्ट साइड की अगर बात करें, अनफॉर्चुनेटली द साइड्स ऑफ द कार डू नॉट हैव क्रम्पल जोन्स। जो साइड्स हैं राइट या लेफ्ट से, यहाँ पे क्रम्पल जोन्स नहीं होते। अगर मैं जहाँ पे पढ़ रहा हूँ, अगर आप वहाँ पे नहीं पढ़ रहे, तो आप मुझे रोक सकते हैं, टोक सकते हैं या पूछ सकते हैं, ठीक है? क्योंकि पहले दो पैराग्राफ बेसिकली जो हैं वो क्रम्पल जोन के बारे में वो बेसिकली कंप्रेस कर जो एक्सप्रेस कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है? क्रम्पल जोन बेसिकली गाड़ी के फ्रंट और बैक में होता है, ठीक है? जो अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती पूछ सकते हैं, अगर जो मैं जहाँ पे मैं पढ़ूँ आप वहाँ पे नहीं है तो फिर भी पूछ सकते हैं। सो क्रम्पल जोन के बाद अनफॉर्चुनेटली द साइड ऑफ द कार्स डू नॉट हैव क्रम्पल जोन्स। क्रम्पल जोन्स इनके जो प्रोटेक्शन देते हैं, ज़्यादा एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देते हैं, जैसे कि बानट होता है गाड़ी की अगली साइड पे, पिछली साइड पे डिक्की वगैरह होती है, तो उसमें ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलती है। गाड़ी के जो पैसेंजर हैं या जो भी अंदर गाड़ी में ड्राइवर हैं, सबको ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलती है। अनफॉर्चुनेटली वो गाड़ी की साइडों पे नहीं होते, विच मीन्स इसका मतलब है वी हैव मच मोर vulnerable
यानी कि ज़्यादा कमज़ोर होता है इन साइड्स ऑन कोलिशन, साइडों से कोलिशन यानी कि एक्सीडेंट की सूरत में, तसादम की सूरत में साइडों से ज़्यादा कमज़ोर होगी गाड़ी, ठीक है। अगर साइडों से इम्पैक्ट होगा तो ज़्यादा असर हो सकता है, या ज़्यादा ज़्यादा कह सकते हैं नुकसान हो सकता है। टेक्नोलॉजिकली टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, टेक्नोलॉजी की जो एडवांसमेंट आ रही है नए दौर की सूरत में, इनकोरेक्ट कॉन्स्टेंटली मुसलसल जो है मेकिंग ओवर कार्स, हमारी कार्स को बना रहे हैं सेफ़ एंड सेफ़र, जेफ और उससे बेहतरीन या बेहतर से बेहतरीन बना रहे हैं। ये यानी कि अ मॉडर्न कार कैन प्रोटेक्ट इट्स ऑक्यूपेंट्स, जो मॉडर्न कार है यानी कि नई कार्स जो हैं वो उसके ऑक्यूपेंट्स यानी कि जो कार में बैठे हुए हैं उनको प्रोटेक्शन दे सकते हैं इफ़ दे यूज़ सीट बेल्ट, यानी कि अगर आप सीट बेल्ट इस्तेमाल करेंगे तो मॉडर्न जो नई कार्स हैं वो आपको बढ़िया प्रोटेक्शन दे सकती हैं, इनके बेहतर से बेहतरीन कर रहे हैं, गुड बेटर बेस्ट की तरफ जा रहे हैं ना। इन फ्रंट कोलिजन, एक फ्रंट कोलिजन, एक अगर फ्रंट से गाड़ी लगती है ना, कहीं एक्सीडेंट होता है एट द स्पीड अप टू 70 एंड 65 to 70 किलोमीटर पर आवर्स, अगर आपकी जो मॉडर्न कार्स हैं अगर आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट होता है 65 से 70 किलोमीटर पर आवर के दरमियान, तो उस सूरत में ये ज़्यादा मॉडर्न कार जो है जो ये ज़्यादा आपको प्रोटेक्शन वगैरह देंगी। एंड इन द साइड ऑन, और जो साइडों से हैं राइट लेफ्ट से, क्लोजियन जो कि सादम एक्सीडेंट है एट द स्पीड अप टू 45 to 50, आप 45 से 50 की स्पीड रखेंगे तो उस सूरत में आपको सेफ्टी और सिक्योरिटी ज़्यादा मिलेगी, ठीक है। इस सूरत में अगर एक्सीडेंट होता है तो बेसिकली अल्लाह करे किसी का एक्सीडेंट हो ही ना, ऐसी कोई चीज़ ही ना आए, ठीक है, ऐसा कोई वक़्त ही ना आए किसी पे। बेसिकली ये एक समझाने का मकसद है कि जो नए एडवांस टेक्नोलॉजी है उसके अकॉर्डिंग जो नई जो कारें हैं नई आ रही हैं उसमें टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव किया गया है, तो उसमें 65 to 70 किलोमीटर पर आवर स्पीड हो तो फ्रंट से या बैक से कार्ड लगेगी तो नुकसान वगैरह होने के चांसेस बहुत कम है, यानी कि नहीं होंगे। और साइडों से अगर 45 से 50 किलोमीटर पर आवर तक स्पीड हो तो एक्सीडेंट वगैरह नहीं होंगे या बचत होगी आपकी। हो एवर ताहम इफ़ द टेक्निकल इक्विपमेंट अवेलेबल, जो टेक्निकल इक्विपमेंट्स है, जो टेक्निकल इक्विपमेंट से लेस है गाड़ी, तो यानी कि टेक्निकल इक्विपमेंट क्या है, सीट बेल्ट है, एयर बैग है, हेड रिस्ट्रेंट्स है, और बैक रेस्ट है। बैक रेस्ट यानी कि सीट की एडजस्टमेंट हो सकती हो ये, और सीट के जो ऊपर वो हेड होता है उसकी एडजस्टमेंट हो सकती हो, एयर बैग हो, सीट बेल्ट हो, उस सूरत में आप सेफ और सिक्योर हो, आप आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी की ज़मानत हो सकती है, इनकी ज़्यादा सेफ और सिक्योर हो सकते हैं। जो टेक्नोलॉजी है, टेक्निकल इक्विपमेंट्स अवेलेबल हों तो इज़ नॉट यूज़, अगर आप इस्तेमाल नहीं करते, और इन यूज़ इनकरेक्टली, या फिर सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है। सीट बेल्ट फॉर एग्जांपल आपके पास है, सीट बेल्ट पहनते ही नहीं है या गलत पहना हुआ है, ठीक है। मेरे मेरे साथ एक बंदा बैठता था, तो फर्शदाद नाम था उसका बेसिकली, तो उसने क्या करना है कि सीट बेल्ट वो पहनता था तो थोड़ा सेहतमंद था, तो सीट बेल्ट को खींच के उसने अपने घुटने के ऊपर लगा लेना है। तो मैंने उसको बोला यार कि अगर आप सीट बेल्ट तरद्दद भी करते हो, खींचते भी हो, तो आप सीट बेल्ट को उसके वो प्रॉपर जो जगह बनी है उस पर उसके अंदर लगा दो, आप उधर भी तो लगाते हो। अब अगर आप घुटने के ऊपर लगाओगे इन केस ऑफ एक्सीडेंट, आपको ये कोई फ़ायदा नहीं देगा। ये तो आप पुलिस को धोखा नहीं दे रहे कि वो आपको जुर्माना करेंगे, या आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। तो मुनासिब है आप सीट बेल्ट की जहाँ पे जगह बनी हुई है, इन केस क्योंकि बुरा वक्त तो कब पता है, कोई पता नहीं कब आना ना, इन केस कोई इन केस एक्सीडेंट वगैरह होगा, कोई मसला मसाइल होता है, तो कम से कम ये कुछ 40% 50% कुछ तो प्रोटेक्शन देगा ना। तो हमारे बंदे कुछ ऐसे भी होते हैं आहिस्ता आहिस्ता ठीक होते हैं ना। तो बेसिकली अगर आप यूज़ करें और सही तरीके से यूज़ करें तो उस सूरत में फ़ायदा मंद होगा। मच ऑफ द अगर आप नहीं यूज़ करते या यूज़ ही नहीं करते या इनकरेक्टली यूज़ करते हैं, इनकरेक्टली यूज़ करेंगे फिर वो ऐसे ही है जैसे यूज़ ही नहीं किया। मच ऑफ द प्रोटेक्शन डेट द कार्स अ बॉडी प्रोवाइड्स इन द इज़ लॉस्ट, जो प्रोटेक्शन कार की बॉडी दे रही है
जो कार दे रही है टेक्निकली लिहाज से, टेक्निकल इक्विपमेंट के लिहाज से, वो आप लूज़ करेंगे। जो कार कार आपको प्रोटेक्शन दे रही है वो आप खो देंगे, गवा देंगे। क्योंकि अगर आप सीट बेल्ट वगैरह यूज़ नहीं करते तो, सीट सही तरह मेंटेन नहीं करते, जो उसका सीट का हेड है उसका उसको प्रॉपर मेंटेन नहीं करते, तो उस सूरत में जो जितनी आपको प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए थी वो आप खो देंगे। योर रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ ड्राइवर, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बेसिकली क्या होनी चाहिए? आपने बेसिकली केयर करनी है, फोकस करना है कि जो पैसेंजर आपके साथ जा रहे हैं इंश्योर करें, आगे वाले पैसेंजर और पीछे वाले पैसेंजर भी। ये नहीं कि यार फ्रंट वाली दो सीटों के बंदे जो हैं सीट बेल्ट पहन लें, पीछे वाले की कोई ज़रूरत नहीं है या लाजमी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि आगे वाले पैसेंजर भी और एज वेल पीछे वाले पैसेंजर भी लाजमी हैं। क्यों लाजमी है ये मैं आपको आगे बताता हूँ। पीछे वाले पैसेंजर्स का क्यों लाजमी है सीट बेल्ट पहनना। और आपने ये बाय लॉ है कि अगर बच्चा भी है और सीट जो दूसरे बंदे भी आपके साथ बैठे हुए हैं पीछे वाली सीट पे ही चाहे क्यों ना हो, आप इंश्योर करें कि उनके सीट बेल्ट्स वगैरह उन्होंने लगाए हुए हैं। एज अ ड्राइवर यू मस्ट इंश्योर दैट एवरीवन, जो आप यकीनन इंश्योर करें कि हर कोई इन द कार, जो कार में है, यूजेस आ सीट बेल्ट करेक्टली, वो सही तरीके से सीट बेल्ट का इस्तेमाल करें। डेट हैज रिस्ट्रेंस, और जो सीट के ऊपर उसका हेड होता है, पुज्य तेस्ता क्या बोलते हैं उसको, सीट के ऊपर जहाँ पे सर टिकाना होता है, टो जड़ी होंगी है, समझ लगी है। एंड द बैक रेस्ट, सराहना कह लो। सराहना सराहना भी नहीं होता जहाँ पे सर टिकाना होता है, ठीक है। जी बिल्कुल बिल्कुल। आ, और बैक रेस्ट और अपनी सीट के एडजस्टमेंट वगैरह करेक्टली एडजस्टेड और एडजस्ट करना चाहिए, रेगुलर करना चाहिए। एंड डेट ऑल कार्गो, और जो भी सामान है इज करेक्टली पोजिशनेड, और सामान करेक्ट तरीके से रखा जाना चाहिए। एंड सिक्योर, और सेफ और सिक्योर होना चाहिए। इन इन द केस ऑफ चिल्ड्रन, अगर बच्चे हों अंडर द एज ऑफ 15, 15 साल से कम उम्र के बच्चे हों, यू एज अ ड्राइवर आर रिक्वायर्ड बाय लॉ, एज अ ड्राइवर, ड्राइवर के तौर के ऊपर ये रिक्वायरमेंट कानूनी तौर पे है। ये मोराल की बेस पे नहीं, अखलाकियात नहीं है, इखलाकी तौर पे नहीं है, ये कानूनी तौर पे है। टू इंश्योर करें डेट दे आर प्रोबेबली प्रोटेक्टेड इन द कार, वो प्रोटेक्टेड हैं कार में, इनके उनकी एज और उनके वेट के हिसाब से जो स्पेशल सीट्स वगैरह होती हैं वो यूज़ की गई हैं, ठीक है। फाइलिंग टू डू सो में लीड टू अ फाइन, क्योंकि इस की सूरत में आपको फाइन वगैरह भी हो सकता है ना। सीट बेल्ट बेसिकली, सीट बेल्ट अगर आपकी गाड़ी में वो एयर बैग है ना, तो आपने सीट बेल्ट नहीं पहना हुआ तो एयर बैग ज़्यादा नुकसानदेह हो सकते हैं। सीट बेल्ट जो हैं ये मिनिमाइज करते हैं, कम से कम कर लें कि 50% आपको नुकसान जो है ना ये कम होगा, ठीक है, अगर सीट बेल्ट का आप इस्तेमाल करते हैं तो। द सीट बेल्ट इज डिज़ाइन टू द मिनिमाइज डैमेज, का आप कहते हैं ये कम से कम करेगा डैमेज, नुकसान कम करेगा आपका, इस तरह का डिज़ाइन किया जाता है। ड्यूरिंग अ क्लेशन, एक एक्सीडेंट के दौरान अ सडन स्टॉप बाय कीपिंग द कार ऑक्यूपेंट्स, जब अचानक रोकते हैं कार को, जिसमें ऑक्यूपेंट्स है पोजिशनेट करेक्टली, जो करेक्ट तरीके से बैठे हैं। इट्स आल्सो इंश्योर, और सीट बेल्ट इंश्योर करेगा दैट द ऑक्यूपेंट्स आर नॉट थ्रोन आउट ऑफ द कार, जो गाड़ी में बैठे हैं वो गाड़ी से बाहर नहीं जाके गिरेंगे। आपने कई दफ़ा फिल्मों में देखा होगा ना कि एक्सीडेंट होता है तो बंदे क्या है कि फ्रंट वाली स्क्रीन से निकल के डैशबोर्ड के ऊपर पड़े होते हैं। क्यों पड़े होते हैं? क्योंकि उन्होंने सीट बेल्ट नहीं पहना होता। सीट बेल्ट पहनेंगे तो गाड़ी से बाहर, जो ऑक्यूपेंट्स आर नॉट थ्रोन आउट ऑफ द कार, वो गाड़ी से बाहर नहीं निकलेंगे या फेंके जाएंगे, गिरे या गिरेंगे।
और हिट द डैशबोर्ड, और डैशबोर्ड के ऊपर यानी कि फ्रंट की गाड़ी के डैशबोर्ड के ऊपर नहीं गिरेंगे, और अदर पार्ट ऑफ द कार इंटीरियर, और दूसरे पार्ट्स जो हैं अंदरूनी इंटीरियर या जो पार्ट्स हैं उनके ऊपर ने ना पटके जाएंगे पैसेंजर जो हैं, पैसेंजर और ड्राइवर सभी। वेयरिंग अ सीट बेल्ट, अगर आप सीट बेल्ट पहनते हैं एंड वेयरिंग इट करेक्टली, और सही तरीके से पहनते हैं, एक इस्तेमाल करना है सीट बेल्ट और करेक्ट तरीके से इस्तेमाल करना है, इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोटेक्शन इन द इवेंट ऑफ द एन एक्सीडेंट। ये मोस्ट ज़्यादा वैल्यूएबल प्रोटेक्शन है एक्सीडेंट के इवेंट में, एक्सीडेंट की सूरत में। बाय वेयरिंग ए सीट बेल्ट, सीट बेल्ट की लगाने की सूरत में, द रिस्क ऑफ द बीइंग किल्ड, मरने के जो रिस्क हैं, और सीरियस इंजर्ड या फिर सीरियसली जो है नुकसान होना, ज़ख्मी होना, इन अक्लूशन इज़ हॉल्व्ड, कोल्यूशन यानी कि तसादम की सूरत में, एक्सीडेंट की सूरत में, इज़ हॉल्व्ड यानी कि आधे हो जाएंगे। सीरियसली इंजर होने के और मरने के चांसेस जो हैं, जो रिस्क है, ये क्या हो जाएगा, 50% हो जाएगा। व्हेन फास्टिंग द सीट बेल्ट कंसीडर द फॉलोइंग, ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी जब आप सीट बेल्ट पहनते हैं। द सीट बेल्ट शुड सिट एज क्लोज टू द बॉडी, सीट बेल्ट जितना पॉसिबल हो आपकी बॉडी के नज़दीक होना चाहिए, एंड बी टाइट एज पॉसिबल, और टाइट होना चाहिए, ठीक है, टाइट करके बांधना चाहिए जितना ज़्यादा पॉसिबल हो, क्योंकि उसमें ट्विस्ट होगा तो क्या फ़ायदा है फिर सीट बेल्ट का, ट्विस्ट होगा, अगर डील होगी तो फिर तो फ़ायदा नहीं उसमें। द सीट बेल्ट शुड बी वॉर्न वॉर्न इन साइड अ जैकेट, वो आपने जैकेट के इनसाइड भी पे पहनना है, जैकेट के अंदर पहनना है। इफ़ यू आर वेयरिंग वन, अगर आप एक जैकेट पहन के गाड़ी चला रहे हैं तो। द शोल्डर स्ट्रैप, शोल्डर से स्ट्रैप यानी कि वो निकलेगा ना उसके सीट बेल्ट, शुड रन क्लोज टू द नेक, वो गर्दन से नज़दीक से निकलेगा, शोल्डर से गर्दन से, यानी कि शोल्डर और गर्दन के दरमियान से निकलेगा। ओवर द चेस्ट, और नीचे आएगा चेस्ट अपनी आपकी छाती की तरफ, एंड स्केलेटल पार्ट, स्केलेटल यानी कि आपके ढांचे से गुजरेगा, एंड द लेप बेल्ट, और जो दूसरा नीचे वाला बेल्ट है, बी एज फॉर डाउन टुवर्ड्स द हिप एज पॉसिबल, और जो दूसरा उसका बेल्ट है वो नीचे की तरफ से आपके हिप के, आपकी बैली के, आपके जो पेट है उसके नीचे से जितना पॉसिबल हो वहाँ से होके गुजरना चाहिए, यानी कि आपकी रानों और उसके दरमियान से होता है तकरीबन। प्रेग्नेंट वुमेंस, जो औरतें पेट से होती हैं, शुड टाइटन, उनको भी सीट बेल्ट पहनना है, टाइट करना है। द बेल्ट, उन्होंने बेल्ट पहना है, सो डैट द लेफ्ट बेल्ट, जो नीचे वाला बेल्ट है, सिट अंडर द बेली, वो बेली के उनके पेट के नीचे होना चाहिए। डाउनवर्ड्स आर द डाउनवर्ड्स द टाइटली, और नीचे डाउनवर्ड्स द थिक्स, नीचे से कोशिश करनी चाहिए, कोशिश करनी है कि वो आपके जो राने हैं ना, ठीक के रानों के और पेट के दरमियान से वहाँ से होके गुजरना चाहिए। द सीट बेल्ट मस्ट नॉट बी ट्विस्टेड, ट्विस्टेड नहीं होना चाहिए, यानी कि ढीला नहीं होना चाहिए, टाइट होना चाहिए जितना पॉसिबल हो। ओके, इन स्वीडन, स्वीडन में द लॉ रिक्वायर्स एवरी वन ट्रेवलिंग इन द कार टू वेयर अ सीट बेल्ट, जो हर कोई जो ट्रैवल कर रहा है कार में, उसको चाहिए कि वो सीट बेल्ट का इस्तेमाल करे। हो एवर वेयरिंग अ सीट बेल्ट, जैसे भी वो सीट बेल्ट इस्तेमाल करता है, इज़ नॉट रिक्वायर्ड इन द फॉलोइंग केसेस, इन केसेस में आपको सीट बेल्ट की रिक्वायरमेंट नहीं पूछी जाएगी। इनके कौन से केसेस हैं जहाँ पे आप सीट बेल्ट नहीं पहन सकते? नंबर 1, व्हेन द कार इज़ नॉट मूविंग, जब कार मूव नहीं कर रही, जब कार चल ही नहीं रही तो फिर सीट बेल्ट क्या पहनना है। व्हेन रिवर्सिंग, जब आप रिवर्स कर रहे हैं कार को। व्हेन ड्राइविंग इन द पार्किंग लॉट, जब आप ड्राइविंग कर रहे हैं पार्किंग लॉट में। गैराज में, आप गैराज में हैं तो, पेट्रोल स्टेशन में है, वर्कशॉप में है, इन एरिया और सिमिलर एरिया, एरिया और सिमिलर एरिया,
वर्किंग वर्किंग शॉप एरिया है या फिर इस तरह का कोई सिमिलर एरिया है, तो उस सूरत में क्या करना है, क्या करना है उस सूरत में, उस सूरत में बेल नहीं कर सकते। ज़रूरत नहीं है, ठीक जरूरी है, नहीं। सीट बेल्ट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और इसमें आखिरी केस है, चौथा केस है, व्हेन देयर आर मेडिकल ऑब्स्टकल्स, ऑब्स्टकल्स रुकावट को बोलते हैं, मेडिकल ऑब्स्टकल मेडिकल की बेस के ऊपर रुकावट हो, इनके मेडिकल यानी कि डॉक्टर आपको लिख के देता है ना, सर्टिफिकेशन दे देता है कि यार इस बीमारी की वजह से ये सीट बेल्ट पहनेगा तो इसको नुकसान ज़्यादा हो सकता है। जैसे कि औरतों कुछ पेट से होती हैं या फिर कोई बंदा किसी स्पेसिफिक टाइप की बीमारी से गुजरा होता है, तो उस सूरत में सीट बेल्ट की वो थोड़ी सी वो नरमी आती है, सर्टिफिकेशन होना चाहिए, सपोर्टेड बाय द मेडिकल सर्टिफिकेट, स्पेशल सर्टिफिकेट इसके साथ होना चाहिए, उस सूरत में लाजमी नहीं है, ठीक है, सीट बेल्ट। अदरवाइज सीट बेल्ट, ये चार जो हैं इस सूरत में, ये चार जो एग्जांपल इन्होंने दिए हैं, इस सूरत में लाजमी नहीं होता, अदरवाइज लाजमी होता है, ठीक है जी। इन द बेस्ट केस ऑफ सिनारियो यू कैन मैनेज collision collision एट 7 किलोमीटर पर आवर इन, इस सिनारियो में अगर 7 किलोमीटर पर आवर चलते हैं वाइल नॉट वेयरिंग अ सीट बेल्ट, सीट बेल्ट नहीं पहनते तो विदाउट बीइंग अ हार्म, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। यानी कि मैक्सिमम 7 किलोमीटर पर आवर चलते हैं ना आप, यार 7 किलोमीटर पर आवर तो बेसिकली साइकिल से नहीं चलती ना, एट हायर स्पीड, इससे ज़्यादा स्पीड होगी, देन दैट यू मस्ट वेयर द सीट बेल्ट, आपको सीट बेल्ट पहनना है, इन ऑर्डर टू स्टैंड अ चांस, इस तरह के एक चांस हो आपके पास, एज द फोर्स सिंपली बिकम टू पावरफुल, जो कि एक फोर्स सिंपली पावरफुल आती है, अबाउट 40% ऑफ ऑल ड्राइवर्स, 40% जो ड्राइवर्स सारे होते हैं ना, उनमें से 40% जो ड्राइवर्स होते हैं, एंड पैसेंजर किल्ड, और पैसेंजर मार जाते हैं, ड्राइवर या पैसेंजर 40% मारते हैं ट्रैफिक में, एक्सीडेंट डिड नॉट यूज़ द सीट बेल्ट, जो कि सीट बेल्ट नहीं इस्तेमाल करते 40%, अगर सीट बेल्ट नहीं पर इस्तेमाल करते तो उस सूरत में कितने परसेंट, 40% बंदे सीट बेल्ट ना यूज़ करने की वजह से ड्राइवर या पैसेंजर मरते हैं, ठीक है। फॉर एवरी वन इज सेफ्टी, एवरी वन इन कार, एवरी वन हर एक बंदे की हिफाजत के लिए, और हर बंदा जो कार में है मस्ट बी सिक्योरली फास्टेंड, हम उन्हें सिक्योरली और सेफली फास्टन सीट बेल्ट होना चाहिए, यानी सीट बेल्ट लगाना चाहिए। अब पैसेंजर इन द रियर सीट, पैसेंजर जो पिछली सीट के ऊपर हैं, विदाउट सीट बेल्ट, जो सीट बेल्ट के बिना हैं, अभी ये चीज़ समझने वाली है, ठीक है, जो पिछली सीट वाले पैसेंजर हैं विदाउट सीट बेल्ट के, इज़ नॉट ओनली, ये सिर्फ यही नहीं है कि हिमसेल्फ और हर सेल्फ, यानी कि वो ही, यानी कि जो नुकसान होना है सिर्फ वो अपनी ज़ात के लिए नुकसान नहीं होगा उनको, ठीक है, क्योंकि ये जो नुकसान होगा इन केस ऑफ एक्सीडेंट नुकसान होता है, ये बेसिकली समझाना क्या समझाएंगे क्या हमें, इन केस अगर आप एक्सीडेंट होता है, पिछले जो पैसेंजर हैं अगर उन्होंने सीट बेल्ट नहीं पहना हुआ, अगर एकदम से ब्रेक लगती है एक्सीडेंट हो जाता है, तो पिछला पैसेंजर क्या होगा, वो पटका हुआ आएगा अगली सीट के ऊपर, तो अगली सीट के ऊपर आने की वजह से मुमकिन है अगले पैसेंजर को या अगले ड्राइवर को वो पिछला जो पैसेंजर है वो आके लगे ज़ोर से, एक ज़ोर की फोर्स हो जाती है ना, एक ज़ोर की फोर्स से आके लगे, फोर्स ऑफ इम्पैक्ट होता है ना, तो उस सूरत में अगले बंदे की जान चली जाए या सख्त इंजर हो सकता है, ठीक है। बट दोज इन द फ्रंट एज वेल, लेकिन जो आगे वाली सीट पे हैं, a collision at 40 to 50 किलोमीटर पर आवर, अगर एक्सीडेंट होता है 40 to 50 किलोमीटर पर आवर, इज इनफ फॉर एन अनबेल्टेड रियल सीट पैसेंजर, एक 40 से 50 किलोमीटर पर आवर सीट स्पीड काफ़ी है, जो अनबेल्टेड रियर सीट या पिछली सीट वाला जो पैसेंजर ने जिसने सीट बेल्ट नहीं पहना, टू बी स्लैम्ड फॉरवर्ड विद इनफ फोर्स, वो आगे एक इनफ फोर्स के साथ एक काफ़ी ताकत के साथ आगे जाएगा, टू किल द ड्राइवर, ड्राइवर को मारने के लिए, और द फ्रंट सीट पैसेंजर या फिर अगली सीट के पैसेंजर के। फोर्स ऑफ इम्पैक्ट, इम्पैक्ट, फोर्स ऑफ इम्पैक्ट क्या है,
फोर्स ऑफ इम्पैक्ट होता है जब एक ज़ोर का झटका लगता है, ठीक है। तो उस सूरत में फॉर एग्जाम्पल ब्रेक मारते हैं, गाड़ी में सामान होगा या गाड़ी में पैसेंजर होंगे, वो क्या होंगे, किधर जाएंगे, ब्रेक मारेंगे तो गाड़ी में आगे। पैसेंजर या, हाँ ब्रावो, या फिर सामान आगे की तरफ जाएगा। अगर एकदम रेस देंगे तो पीछे की तरफ जाएगा। तो एकदम एक्सीडेंट होगा, जारी गल है, जारी बात है, उन्होंने पटकने होना है आगे आगे वाली साइड पे, ठीक है। तो वो किस फोर्स से कितने ज़ोर से पटकने होते हैं, ये चीज़ हमको इस पार्ट में समझाएंगे। नीचे देखिए, अब फ्रंट क्लोजियन एट, जो फ्रंट क्लोजियन यानी क्लूशन यानी कि फ्रंट पे जो एक्सीडेंट होता है, अगर फॉर एग्जांपल 30 किलोमीटर पर आवर है, इज़ लाइक फॉलिंग, इस तरह है कि फॉलिंग गिरता है बंदा ऊपर से, फ्रॉम द फर्स्ट फ्लोर से बंदा गिरता है ना, तो ऐसे ही है। 30 किलोमीटर पर आवर स्पीड होगी तो एक्सीडेंट होगा, था ऐसे ही झटका लगेगा जैसे बंदा फर्स्ट फ्लोर से गिर रहा है, यानी कि बिल्डिंग के पहले फ्लोर से। 50 किलोमीटर पर आवर स्पीड होगी, लाइक फॉलिंग फ्रॉम द थर्ड फ्लोर, तीसरे फ्लोर से। 70 किलोमीटर पर आवर इज फॉलिंग फ्रॉम द सिक्स फ्लोर, छठे फ्लोर से गिर रहा है। 90 किलोमीटर पर आवर फॉलिंग फ्रॉम द 10th फ्लोर, 10वें फ्लोर से गिर रहा है। यानी कि इतनी स्पीड होगी, अगर उस सूरत में एक्सीडेंट होता है तो बंदे को झटका ऐसे लगेगा, ये स्पीड के अकॉर्डिंग है। जैसे जैसे फ्लोर बढ़ता जाता है ना, तो उसकी स्पीड बढ़ा रहे हैं, स्पीड बढ़ती है तभी फ्लोर बढ़ता है, क्योंकि जैसे आपको पता है ग्रेविटी होती है ना, ग्रेविटी की वजह से ज़मीन जो है चीज़ को खींचती है अपनी तरफ। जितना दूर से ऊपर ऊपर से बंदा पटकने होगा, उतना ज़ोर से नीचे आएगा, उतनी स्पीड से नीचे आएगा और उतना नुकसान होता है। इस तरह जितनी ज़्यादा स्पीड होगी उतनी ज़्यादा ज़ोर से झटका लगेगा, एक्सीडेंट होगा, इम्पैक्ट होगा, फोर्स ऑफ इम्पैक्ट होगा, उतना ज़्यादा सख्त नुकसान होगा, ठीक है। हेडरेस्ट स्ट्रेंथ, हेडरेस्ट स्ट्रेंथ यानी कि हेडरेस्ट जो सिर को टिकाने के लिए जो सीट सीट के ऊपर होता है बना हुआ, एंड हाँ। बैक रेस्ट। बेसिकली ये हेडरेस्ट स्ट्रेंथ जो है, ये बेसिकली होता है कि इन केस अगर आपको झटका वायर लगता है ना, एकदम आपको ब्रेक मारते हैं, एकदम रेस देते हैं, एकदम एक्सीडेंट हो जाता है, अल्लाह ना करे, तो विप्लास जो है ना, यानी कि आपकी जो गर्दन की इंजरी जो है ना, वो होने के चांसेस होते हैं। और ये अगर डैमेज ज़्यादा हो जाए तो ये रिकवर रिकवरेबल होते हैं, लेकिन ये कि कई सालों भी लग सकते हैं आपको रिकवर करने के लिए, ठीक है, महीने लग सकते हैं कई। तो द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इंजरी, जो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इंजरी होता है, ये बेसिकली ये नहीं होता कि पीछे जाएगी गर्दन तभी होगा ये इंजरी, आगे जाएगी तभी भी हो सकती है, दाएं जाएगी तभी भी हो सकती है, बाएं जाएगी तभी भी हो सकती है ये इंजरी। लेकिन क्या है कि ज़्यादा चांसेस होते हैं कि सर, ज़्यादातर जब ज़ोर का झटका या एक्सीडेंट होगा तो सर पीछे ही पटकता है। अगर पीछे वो होगा हेड रिस्ट्रेंट्स, तो उस सूरत में आपकी वो सर की इंजरी के चांसेस कम हो सकते हैं, ठीक है। जिस तरह से जिस इम्पैक्ट जो इम्पैक्ट होगा, फोर्स ऑफ इम्पैक्ट इम्पैक्ट होगा ना पीछे पटकने में सर, वो आगे इस दाएं बाएं पटकने में वैसा नहीं होता। द द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इंजरीज, जो मोस्ट कॉमन ज़्यादा कॉमन टाइप ऑफ इंजरी है यानी कि चोट है, कोज ऑफ ट्रैफिक एक्सीडेंट की वजह से, और विप्लैश इंजरीज होगी, बेसिकली ये गर्दन की होती है, बेसिकली जो गर्दन को इम्पैक्ट होता है, अचानक से झटका लगता है। दे कैन बी अकूर व्हेन द हेड इज थ्रोन वायलेंटली, ये दे कैन बी, ये हो सकता है जब हेड जो आपका इज वायलेंटली आपका सर गिरता है फॉरवर्डली आगे, एंड देन बैकवर्ड, और फॉरवर्ड और बैकवर्ड, आगे और पीछे आपका सर जब गिरता है, तो उस सूरत में ये इंजरी होती है। द मोस्ट कॉमन ऑफ कॉज ऑफ whiplash injuries is a rear end collision, रियर पीछे से collision है, यानी कि पीछे से कोई गाड़ी वगैरह लगती है तो उस सूरत में भी
ये ज़्यादातर कॉमन एक इंजरी है। बट ऑक्लूजन फ्रॉम द फ्रंट, लेकिन जब एक एक्सीडेंट फ्रंट से होता है और फ्रॉम द साइड्स या फिर दाएं बाएं से, आल्सो लीड द विप्लैश इंजरी, इस सूरत में भी विप्लैश इंजरी यानी कि गर्दन की जो चोट वगैरह है वो लग सकती है। यानी कि ज़्यादातर ये बैक साइड से एक्सीडेंट होने की सूरत में होता है, लेकिन ये सिर्फ बैक नहीं, आगे से या दाएं बाएं से भी एक्सीडेंट होने की सूरत में हो सकता है। आगे कह रहे हैं कि अगर प्रॉपरली एडजस्ट करेंगे आप अपने हेड रेस्ट्रेंस को, तो प्रिवेंट आ हेड फ्रॉम बीइंग थ्रोन, ये आपको प्रोवाइड करेगा आपके हेड को, यानी कि ड्यूरिंग द क्लूजन एक्सीडेंट की सूरत में, एंड एंड इम्पोर्टेंट प्रोटेक्शन अगेंस्ट नेक इंजरीज, यानी कि ज़्यादा बेहतरीन प्रोटेक्शन देगा नेक इंजरीज के लिए, गर्दन की इंजरी के लिए। टू रिड्यूस द रिस्क सच एज इंजरी, इस तरह की इंजरी के जो हैं रिड्यूस यानी कि इस रिस्क को कम करने के लिए, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू मेंटेन डिस्टेंस, ज़्यादा ज़रूरी है कि आप फासला बना कर रखें टू द व्हीकल अहेड, जो आपके आगे वाली गाड़ी है उससे फासला बना कर रखें ज़रूरी है। इट इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट, ये आल्सो ज़रूरी है, दैट यू एंड योर पैसेंजर एडजस्ट बोथ हेड रेस्ट्रेंट्स एंड बैक रेस्ट करेक्टली, जो आपके आप ड्राइवर और पैसेंजर जो हैं ये ज़रूरी है कि जो हेड रेस्ट्रेन यानी कि सीट के ऊपर जो सीट का हेड है उसको रेगुलर करना है, एडजस्ट करना है, और जो अपनी सीट है उसको प्रॉपर एडजस्ट करें। एडजस्ट द हेड रेस्ट्रेन सो दैट द हेड कैन नॉट बी थ्रोन बैकवर्ड, जो आप एडजस्ट करेंगे इसको को आपका सिर जो है पीछे नहीं थ्रोन होगा वॉयलेंटली, ठीक है। अगर आप इसको प्रॉपर एडजस्ट करेंगे तो यानी कि जब झटका लगना है तो आपको ये प्रोटेक्शन देगा। एडजस्ट द बैक रेस्ट यानी कि सीट को आपने एडजस्ट करना है। रिड्यूस द डिस्टेंस बिटवीन द हेड, ये कम करेगा डिस्टेंस फासला सिर के एंड द हेड रेस्टेन, और सिर के और हेड रेस्टेन के दरमियान जो है फासला कम करेगा, यानी कि कमर आपकी सीट के साथ हो, ऊपर से जो सर है उसको आपने टिकाया हुआ हो उसके सीट के जो हेड है उसके ऊपर। इफ़ यू रियलाइज दैट योर कार विल बी हिट फ्रॉम द बिहाइंड, अगर आपको महसूस होता है कि आपकी गाड़ी पीछे से उसको झटका लगने वाला, एक्सीडेंट होने वाला है, प्रेस योर हेड अगेंस्ट द हेड रेस्ट्रेन, आपने अपना हेड सिर जो है यानी कि पीछे सीट के ऊपर जो सीट हेड है उसके ऊपर आपने लगा कर रखना है, एंड लुक स्ट्रेट अहेड, और सीधा आगे देखना है, यानी कि दाएं बाएं या पीछे नहीं देखना, सीधा आगे देखना है और सिर को कमर को पीछे सीट के साथ लगा देना है। एयर बैग, एयर बैग का बेसिकली मकसद होता है कि आपको इन केस ऑफ एक्सीडेंट आपको सिक्योरिटी और सेफ्टी दी जाए और इंजरी से यानी कि नुकसानात कम से कम हो आपको आपके लिए, ठीक है। सेंसर लगे होते हैं एयर बैग के, तो ये एक स्पेसिफिक टाइप का झटका लगने के, एक स्पेसिफिक टाइप की फोर्स का झटका लगने की सूरत में एयर बैग एक्टिव हो जाते हैं। इसमें से कुशन्स जो आते हैं ना, कुशन्स क्या सो गद्दियाँ से निकल आती हैं, हवा उनमें भर जाती है विद इन लेस देन 1 सेकंड, 1 सेकंड से भी कम टाइम में, ठीक है। लेकिन ये एयर बैग्स बेफ़ायदा हो जाएंगे इन केस अगर आपने सीट बेल्ट नहीं पहने हुए थे। सीट बेल्ट पहने हुए हो तो उस सूरत में ये आपको फ़ायदा मंद है। अगर सीट बेल्ट नहीं पहने हुए तो फिर क्या होगा, फिर ये आपको उल्टा नुकसान दे सकते हैं, ठीक है। इसमें ध्यान रखना है, फोकस रखना है कि सीट बेल्ट पहने होंगे तब ही आपको फ़ायदा हो सकता है। सीट बेल्ट ना पहना होगा तो उल्टा एयर बैग जो है उल्टा नुकसान दे सकता है। कह रहे हैं एन एयर बैग्स मेन टास्क, इसका मेन जो मकसद होता है टास्क होता है
इज़ टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द फेस, आपके फेस को, चेहरे को बचाता है, एंड द चेस्ट इंजरीज, और आपकी छाती की इंजरीज को बचाता है। एयर बैग्स आर हिडन प्रोटेक्टिव कुशंस, ये हिडन छुपे हुए प्रोटेक्ट करने के लिए कुशंस यानी कि गद्दियाँ होती हैं या सराहने होते हैं, दैट इनफ्लॉट, जिनमें फूक या हवा भरने होती है, क्विकली, जल्दी। कितने टाइम में भरनी होती है? लेस देन 1 सेकंड, 1 सेकंड से भी कम टाइम में इनमें इनमें वो जो है ना हवा भरने हो जाती है। इन द इवेंट ऑफ एन इन इवेंट ऑफ अ मोर सर्वाइव सेवियर क्लूजन, इन केस ऑफ एन एक्सीडेंट, जो अगर क्लूजन यानी कि तसादम वगैरह होता है, उस सूरत में क्विकली इनफ्लैट, क्विकली इनमें हवा भर जाएगी, यानी कि ये फूल जाएंगे। इन मॉडर्न कार्स, जो नई कार हैं, देयर आर ऑफ्टन एयर बैग्स इन 3 प्लेसेस, जो नई कार्स हैं इनमें एयर बैग होता है 3 प्लेसेस में। कितने प्लेसेस में होता है? 3 प्लेसेस में होता है, ठीक है। इन द ड्राइवर सीट्स, ड्राइवर सीट पे होता है, इन द पैसेंजर सीट, और पैसेंजर सीट में होता है, एंड ऑन द साइड, और साइड में होता है, ठीक है। ड्राइवर सीट, पैसेंजर सीट और साइड में। ड्राइवर वाली साइड और पैसेंजर की साइड? ड्राइवर वाली साइड पे भी होता है, पैसेंजर वाली साइड पे भी होता है, दोनों साइड पे, अतराफ पे होता है। पिछली सीटों पे भी, साइडों पे होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो मॉडर्न कार्स हैं, इसमें देखिए एक और चीज़ दी की होती है, जो कि अगर आपने बच्चा वगैरह का बिठाना है ना, तो इसका एयर बैग सिस्टम जो है ऑफ हो जाता है। अगर किसी गाड़ी का एयर बैग सिस्टम ऑफ ना हो, तो उस सूरत में आप बच्चा आगे नहीं बिठा सकते। बच्चे की स्पेशल सीट्स होती है ना, अगर एयर बैग सिस्टम ऑफ होता है तो तभी बच्चा आगे बिठा सकते हैं, ठीक है। एन एयर बैग इज़ इफेक्टिव, एक एयर बैग असरअंदाज करता है, असरदार होता है, कॉम्प्लीमेंट टू द सीट बेल्ट, कंप्लीट इफेक्टिव होगा सीट बेल्ट के साथ, नॉट अ रिप्लेसमेंट, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। ऑन द कॉन्ट्ररी, और इसके बरक्स, इफ़ यू डू नॉट वेयर द सीट बेल्ट, अगर आप सीट बेल्ट नहीं पहनते, व्हेन एन एयर बैग इनफ्लेट्स, अगर एक एयर बैग में हवा भर जाती है, यू विल बी डेंजरसली क्लोज टू इट, और आप बहुत ज़्यादा ख़तरे में आ सकते हैं, ख़तरे के नज़दीक हो सकते हैं। इफ़ योर फेस गेट्स इन द वे ड्यूरिंग एन एयर बैग, अगर आपका फेस उसी तरफ जा रहा है जिधर के एक एयर बैग हवा भर रहा है, फॉर एग्जांपल, एक तो आपको झटका लगा है एक्सीडेंट की वजह से, और दूसरा झटका प्लस कर दिया है एयर बैग ने, क्योंकि विद इन लेस देन हाफ सेकंड उसमें हवा भरने होनी है, और एयर बैग हवा भर रहा है, और आपको, आपका फॉर एग्जाम्पल सर जा रहा है दाएं या बाएं, और प्लस एयर बैग भी उधर आपको हवा भरने की वजह से वो भी आपको धक्का ही उधर दे देता है, क्योंकि सीट बेल्ट पहना नहीं हुआ, तो वो आपका धक्के की जो लगेगा आपको एयर बैग की वजह से, उसकी फोर्स डबल ना कहें तो ज़्यादा तो हो जाएगी नहीं, क्या ख्याल है? If your face is in the way during the airbag split second development, जब वो 1 सेकंड में डेवलप हो रहा है, बन रहा है, उस सूरत में जिस डायरेक्शन में वो जा रहा है, उस डायरेक्शन में अगर एयर बैग भी होता है, तो इट कैन कोज ऑफ सीरियस और इवन फ्लैटर इंजरीज, और ये सीरियस या फिर सख्त नुकसान की वजह बन सकता है। एयरबैग्स आर airbags are designed to deploy in collision at 20 to 30 km/h। एयर बैग डिज़ाइन बनाए गए होते हैं कि इसमें ये एक्टिव हो जाएं जब क्लूशन यानी कि एक्सीडेंट होता है, तसादम होता है 20 से 30 km/h के दरमियान, यानी कि 20 से 30 km/h के दरमियान अगर एक्सीडेंट होता है ना, तो उस सूरत में क्या होना चाहिए? एयर बैग एक्टिव हो सकते हैं। सेंसर लगे होते हैं, इसमें कोई बटन नहीं होता, ठीक है, ये खुद ही ऑन होते हैं।
एज अ ड्राइवर यू शुड नॉट सिट क्लोजर देन 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द एयर बैग। ड्राइवर के तौर पर आपको नहीं बैठना चाहिए 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा नज़दीक एयर बैग के, यानी कि थोड़ा डिस्टेंस रख के बैठना चाहिए। पैसेंजर शुड नॉट सिट क्लोजर देन 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द एयर बैग, और पैसेंजर 50 सेंटीमीटर से क्लोजर नज़दीक नहीं होना चाहिए एयर बैग के। चिल्ड्रन अंडर 140 सेंटीमीटर, जो 150 सेंटीमीटर के कम हैं, मस्ट नेवर सिट इन द सीट विद द एयर बैग प्रोटेक्शन। वो एक सीट के ऊपर नहीं बैठेंगे जहाँ पे एयर बैग प्रोटेक्शन होगी। 140 सेंटीमीटर के बच्चे जो कम होते हैं ना, बेसिकली उनको स्पेसिफिक सीट चाहिए, इसलिए ये बच्चे जहाँ पे एयर बैग प्रोटेक्शन है वहाँ पे नहीं बैठेंगे। या तो एयर बैग प्रोटेक्शन ऑफ कर होने वाला सिस्टम हो, नई मॉडर्न गाड़ियों में सिस्टम होता है डीएक्टिवेट कर दें तो एयर बैग उधर का पैसेंजर साइड का डीएक्टिवेट हो जाता है। अगर नहीं है वो तो फिर बच्चे नहीं बैठ सकते, 140 सेंटीमीटर से कम वाले बच्चे। लोडिंग करेक्टली में बेसिकली सामान आपने रखना है, लोड करना है करेक्ट तरीके से, उतना ही जितने की गाड़ी की जो बुक होती है ना, जो गाड़ी की कॉपी बोलते हैं हम, ठीक है, जो गाड़ी की बुक है उसके ऊपर जितना मैक्सिमम वेट लिखा हुआ है या जितने पैसेंजर लिखे हुए हैं उससे ज़्यादा हम लेके नहीं जा सकते। व्हेन लोडिंग अ कार, जब आप कार लोड कर रहे हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नॉट टू एक्सीड द मैक्सिमम लोड। एक्सीड बढ़ना नहीं चाहिए मैक्सिमम लोड से। द मैक्सिमम permitted load is stated in the car registration सर्टिफिकेट। जो मैक्सिमम लोड जो है, जो जहाँ से बताया जाता है कार रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है ना, उसमें जितना बताया गया है कार के लिए उससे ज़्यादा कभी भी नहीं होना चाहिए, यानी कि मैक्सिमम जितना अलाउ है उतना ही। द ड्राइवर डज नॉट काउंट एज लोड, ड्राइवर को अपने लोड के ऊपर काउंट नहीं कर सकते आप, यानी कि ड्राइवर के अलावा जो पैसेंजर और सामान है वो अकाउंट होगा लोड में। बट एनी पैसेंजर इन द कार डू, लेकिन जो पैसेंजर होंगे कार में वो लोड कंसीडर किए जाएंगे। इवन इफ अ कार हैज़ द हाईएस्ट रेटिंग इन ऑल सेफ्टी टेस्ट्स, इवन चाहे अगर एक कार की हाईएस्ट रेटिंग इन आ सेफ्टी टेस्ट, बढ़िया रेटिंग है उसकी सेफ्टी टेस्ट में, एंड एवरी वन इन द कार इज़ वेयरिंग सीट बेल्ट, और हर एक बंदा सीट बेल्ट भी पहना हुआ है, नो वन इज़ सेफ इंक्लूजन, ये कोई भी बंदा सेफ नहीं है तसादम एक्सीडेंट की सूरत में, इफ़ देयर आर लूज ऑब्जेक्ट्स लेइंग अराउंड द कार, अगर लूज ऑब्जेक्ट्स यानी कि खुली चीज़ें, सामान वगैरह ऑब्जेक्ट्स यानी कि चीज़ें पड़ी हों जो गाड़ी में हो, तो ज़रूरी नहीं कि आपने सीट बेल्ट पहने सब कुछ पहना हुआ है तो फिर आपको नुकसान नहीं होगा, उस सूरत में वो चीज़ें ही आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं। देयर फिर यू मस्ट ऑलवेज इंश्योर, इसीलिए आपने हमेशा ध्यान रखना है दैट द कार इज़ लोडेड करेक्टली, कि कार आपकी लोड हो करेक्टली। प्लेस द ऑब्जेक्ट्स एज लो एज पॉसिबल, और चीज़ें रखना है नीचे जितना पॉसिबल हो। अगेंस्ट द बैकरेस्ट एंड साइड्स, और बैकरेस्ट और साइड, पीछे और साइडों पे आपने सही तरीके से डिवाइड करके चीज़ें रखनी है, क्योंकि सिर्फ राइट साइड पे सामान रख देंगे वजनी वो अनबैलेंस हो जाएगी, सिर्फ पीछे रख देंगे अनबैलेंस होगी, सिर्फ आगे रख देंगे अनबैलेंस हो जाएगी। सो आपने सही तरीके से नीचे करके सामान रखना है जो हैवी ऑब्जेक्ट हो, खास तौर पे। टाइटली सिक्योर ऑल ऑब्जेक्ट्स, मजबूती के साथ सामने संभालें सारी जो चीज़ें हैं। हैवी आइटम्स शुड बी प्लेस्ड ऑन द फ्लोर, हैवी जो चीज़ें हैं वो आपने ज़मीन के ऊपर फ्लोर यानी कि गाड़ी के फर्श के ऊपर रखनी है। इन द बैक सीट, पिछली सीट पे, और इन द बैगेज कंपार्टमेंट, या फिर जो गाड़ी की डिग्गी होती है बैगेज कंपार्टमेंट, जो बैग रखने वाली जगह होती है, अगेंस्ट द बैक रेस्ट एंड द साइड्स, और बैक रेस्ट और साइड्स में डिवाइड करके। नेवर प्लेस हैवी ऑब्जेक्ट्स, हैवी जो वजनी चीज़ें आपने नहीं रखनी अबव द बैकरेस्ट से ऊपर नहीं रखनी उनको। इवन इफ यू हैव अ सेफ्टी नेट और ग्रिल, अब सेफ्टी नेट या ग्रिल भी हो तब भी, सेफ्टी नेट या ग्रिल वगैरह हो तो हैवी चीज़ें हैं बैक अबव ऊपर नहीं रखनी द बैकरेस्ट के, ठीक है।
यूज़ द कार सीट बेल्ट, सीट बेल्ट का इस्तेमाल करना है टू सिक्योर एनी आइटम्स ऑन द बैक सीट, और सिक्योर और सेफ रखना है हर वो चीज़ जो पिछली सीट के ऊपर है। इन द इवेंट ऑफ क्लूजन, इन केस ऑफ एक्सीडेंट होता है, हैवी ऑब्जेक्ट्स डेट आर लोडेड इनकरेक्टली, जो वजनी चीज़ें अगर इनकरेक्टली आपने लोड की हुई हैं, क्योंकि सही तरीके से लोड नहीं की है तो मूव करेंगी ना, जिधर जाएंगी नुकसान देख सकती हैं, एक्सीडेंट होता था। इन द बैगेज कंपार्टमेंट, बैग वाले कंपार्टमेंट में, बैग वाले कमरे में जगह पे कन पेनिट्रेट थ्रू द बैकरेस्ट, वो बैकरेस्ट में आ सकते हैं। लाइटर ऑब्जेक्ट्स, जो लाइटर जो हल्की चीज़ें हैं, कैन आल्सो टर्न इनटू डेडली प्रोजेक्टिलिस इफ़ दे आर लूज इन द कार। अगर हल्की चीज़ें भी बहुत ज़्यादा सख्त नुकसानदेह हो सकती हैं अगर आपने उनको लूज यानी कि हल्के में लिया हुआ है, यानी कि खुला छोड़ा हुआ है। तो पैसेंजर्स, पैसेंजर्स बेसिकली कितने लेके जा सकते हैं आप? पैसेंजर्स जो है ना, बेसिकली एक कार के ऊपर आप मैक्सिमम 9 विद ड्राइवर, 8 पैसेंजर प्लस 1 ड्राइवर। पैसेंजर कितने? 8 प्लस 1 ड्राइवर, टोटल 9, ठीक है। प्राइवेट कार आर मे फिटेड विद मैक्सिमम 9 सीट्स, मैक्सिमम 9 सीट कार हो सकती है। देखे, नॉर्मली जो हम कार यूज़ करते हैं 4 या 5 सीटर होती हैं, ठीक है। उसका ये नहीं मतलब कि हम उसी कार में 9 बंदे लेके जा सकते हैं, क्योंकि कार की जो होती है ना, ये इसमें फ़र्गोन होता है, इस टाइप की गाड़ियाँ होती हैं जो कि कार के उसमें अंडर ही आती हैं, तो उनमें मैक्सिमम 9 सीट्स अलाउ होती हैं विद ड्राइवर, ठीक है। कार की 5 सीटर होती हैं, 5 ही बंदे जा सकते हैं। मोटरसाइकिल एक सीट वाला तो एक ही बंदा जाएगा, दूसरा नहीं बिठा सकते फिर, ठीक है। मैक्सिमम बी लाइसेंस के साथ आप इंक्लूड ड्राइवर 9 बंदे, यानी कि 8 ड्राइवर प्लस 1, सॉरी 8 पैसेंजर और प्लस 1 ड्राइवर लेके जा सकते हैं। 1 सीट फॉर द ड्राइवर, एक सीट ड्राइवर होती है। 8 सीट्स फॉर पैसेंजर, 8 सीट्स होती हैं, 8 होती हैं सीट्स फॉर पैसेंजर। दिस मीन्स यू कैन नेवर ब्रिंग मोर देन 8 पैसेंजर, इसका मतलब है आप 8 से ज़्यादा पैसेंजर नहीं लेके जा सकते इन द कार में। यू आल्सो कैन नेवर ब्रिंग मोर पैसेंजर देन द कार इज़ रजिस्टर, हाँ अभी वही बात कर रहे हैं, जस्ट जो कि कार में रजिस्टर है ना, उससे ज़्यादा पैसेंजर भी नहीं लाए जा सकते, विच इज़ यूजली लेस देन 8, जो कि यूजली 8 से कम होते हैं। नॉर्मली मैं आपको बता रहा हूँ 5 सीटर कार होती हैं, 4 पैसेंजर प्लस 1 होता है ड्राइवर, कई दफ़ा 7 सीटर कार भी हो जाती हैं। द पैसेंजर वेट बट नॉट द ड्राइवर, पैसेंजर वेट ड्राइवर का वेट नहीं अकाउंट करना, ठीक है। इज इंक्लूड, ये इंक्लूड होगा इन द कार मैक्सिमम परमिटेड वेट, जो पैसेंजर का वेट है वो इंक्लूडेड होगा मैक्सिमम वेट जो कार का प्रोवाइड किया गया, ड्राइवर का नहीं। दैट मीन्स दैट यू आर प्रोबेबली नॉट अलाउड टू ट्रांसपोर्ट अ लॉट ऑफ कार्गो, यानी कि इधर इसका मतलब है कि आप बहुत ज़्यादा सामान वेट नहीं लेके जा सकते इफ़ यू हैव सर्वाइवल पैसेंजर्स इन द कार, आपके पास अगर पैसेंजर भी हैं कार में तो। द कैलकुलेशन हाउ मच कार्गो यू कैन पुट इन द कार, आप कैलकुलेट करें कितना आपके लेके जा सकते हैं एक कार में। इफ़ यू आल्सो पैसेंजर, अगर आप यू हैव आल्सो पैसेंजर इन द कार, आपके पैसेंजर है कार में, यू सिंपली सब्ट्रैक्ट द पैसेंजर टोटल वेट, आपने उनको अकाउंट करना पैसेंजर को भी टोटल वेट में। मैक्सिमम लोड जो है ना आपके पास, वेट प्लस पैसेंजर के लोड को जमा करना है, फिर देखना है कि आपके पास कितना है वेट। जहाँ पे द पिक्चर बिलो शोज दैट द पार्ट ऑफ द कार, आपका पार्ट ऑफ द कार बता रहे हैं कि नीचे वाली पिक्चर में रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेशन जो आपको नज़र आ रहा है, ये इसमें क्या रखा हुआ है कि 456 किलो जो है टोटल वेट है गाड़ी का, ठीक है। यानी कि 456 वेट टोटल है, मैक्सिमम वेट कितना है? 456 वेट है। इफ़ यू आर गोइंग विद द ड्राइविंग अ कार विच इज़ द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जिसका जो गाड़ी की कॉपी के लिखा हुआ है ना, वेट है लिखा हुआ 476 किलो, ठीक है। एंड यू हैव अ पैसेंजर वेटिंग, जिसका वेट है 80 kg, पैसेंजर 80 kg है। एंड द कार कैन पुट मैक्सिमम, और कार में आप रख सकते हैं मैक्सिमम
376, 376, यानी कि 80 kg, उससे मैं 456 से 80 kg निकालेंगे ना, क्योंकि 80 kg तो एक पैसेंजर लेके जा रहे हैं, एक ड्राइवर है एक पैसेंजर है, तो पैसेंजर को हमने मैनेज करना है। उस सूरत में क्या है, 376 kg वेट होगा कार्गो का, एंड द कार वेट इज़ 456, 80 kg माइनस करेंगे तो 376 रह जाएगा, ठीक है। टोटल वेट जो है पैसेंजरों समेत फिर उतना लेके जाना है जितना आपको परमिशन होगी। आ जाएं जी, ठीक नेक्स्ट आ गए आपके क्वेश्चन, आपका फेवरेट है जो, है ना। है। शाबाश। मेरे पास क्वेश्चन है जो, ड्यूरिंग विच ऑफ द सिचुएशन यू नॉट रिक्वायर्ड टू वेयर सीट बेल्ट ड्यूरिंग ड्राइविंग, ठीक है, किस सिचुएशन में आपको रिक्वायर्ड नहीं है सीट बेल्ट पहनना। मेरे पास ऑप्शन ए है, अपने अपने आपने करने हैं, अगर मेरा सुनना चाहते हैं सुन सकते हैं। व्हेन यू हैव टू गेट समथिंग आउट ऑफ द बैग, आपको बैग आउट करना चाहिए फ्रॉम द फ्लोर वाइल ड्राइविंग, ये वो, उस सूरत में तो सीट बेल्ट चाहिए ही चाहिए। व्हेन रिवर्सिंग, ये दूसरा इंटरेस्टेड है, जब आप रिवर्स ले रहे हैं। व्हेन ड्राइविंग स्लोली इन द ट्रैफिक जैम की सूरत में, ट्रैफिक जैम की सूरत में तो पहनना चाहिए, भी गलत होगा। व्हेन स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टेशनरी ऑन द स्टीप हील वगैरह, या अप डाउन हील, ये वो, इस सूरत में कोई चक्कर नहीं है। व्हेन When रिवर्सिंग, reversing, ब्रावो, when the reversing, ब्रावो, व्हेन रिवर्सिंग, जैसे हमने पढ़ा हुआ था ना, जब रिवर्स लेते हैं तो उस सूरत में सीट बेल्ट आपको लाजमी नहीं है, ठीक है। और उसके ज़रूरत, उसके अलावा पढ़ा था हमने कि सर्टिफिकेशन हो अगर आपके पास, उस सूरत में लाजमी नहीं है। इसके अलावा हमने पढ़ा था बेसिकली गाड़ी अगर रुकी हुई है तो, खड़ी है तो उस सूरत में भी, हाँ जी। और यही था, एक और था मेरे ख्याल में कोई, व्हाट शुड यू डू व्हेन यू सी द दिस रोड साइंस, राइट वाला कोर्व है, उस सूरत में व्हाट शुड यू डू, आप क्या करेंगे। बी प्रिपेयर टू गिव प्रायोरिटी, प्रायोरिटी देने के लिए अपने प्रिपेयर होना है रोड यूज़र को, ये तो ठीक नहीं लग रहा। कीप टू द राइट ऑफ द लैंड, राइट साइड पे लाइन की रहना चाहिए। रिड्यूस स्पीड, स्पीड आहिस्ता करना चाहिए। प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द स्लिपरी रोड सरफेस, आपके ने प्रिपेयर होना है कि आपकी रोड स्लिप हो रही है, ये तो कुर्व का है, डेंजरस कुर्व है राइट साइड पे। हाँ, ये इनमें से दो में से जो इंटरेस्टेड है, बी वाला सी वाला। बी वाला है कीप टू द राइट ऑफ द लाइन, राइट ऑफ द लाइन रहना चाहिए आपको, राइट साइड पे लाइन के, या फिर रिड्यूस स्पीड करना चाहिए, सी वाला, रिड्यूस कम करनी चाहिए। रिड्यूस काम करनी चाहिए। चलो इसको क्लिक करते हैं, ब्रावो, ठीक है, ये भी आपने ठीक करा दिया मेरा। आगे है जी, यू एज अ ड्राइवर, अगर आप ड्राइवर हैं, आर रिक्वायर्ड बाय द लॉ, कानूनी तौर पे रिक्वायरमेंट है, टू इंश्योर दैट चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 15, 15 साल से कम बच्चे हैं जो, आर प्रोबाबली प्रोटेक्टेड इन द कार, उनकी प्रोटेक्शन के लिए इंश्योर करना चाहिए ड्राइवर को। फॉल्स और ट्रू। मेरा क्वेश्चन 6 डिफरेंट आया है। चलो ये इसका बता दें, 15 साल से कम होगा तो फिर ट्रू, ब्रावा, तो हम इसको ट्रू करेंगे, बिल्कुल ठीक करा दिया आपने, ये मेरा शाबाश। व्हाट इज मेरे द, सारे आंसर करके आपको भेजनी है। ब्रावा, बहुत बढ़िया, ब्रावा। Very गलतियाँ, interesting situation. गलतियाँ जो मुझे लाजमी साथ साथ भेजा करें। अगला मेरा क्वेश्चन है, मेरी मदद करें ना आप सारे। तो व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ द पैसेंजर यू में ब्रिंग इन द कार, इन योर कार, मैक्सिमम कितने पैसेंजर लेके जा सकते हैं कार में, इफ़ यू हैव वीक ड्राइविंग लाइसेंस। कितने, पहला ऑप्शन है 9, दूसरा ऑप्शन है 10, तीसरा ऑप्शन है 5, चौथा ऑप्शन है डी 8। 8, ऊपर एक 9 वाला भी है, ए वाला, 9 ड्राइवर इंक्लूड ड्राइवर इन, ब्रावो, शाबाश। क्योंकि यहाँ पे ये सिर्फ पूछ रहे हैं कंफ्यूज करने के लिए, सिर्फ पैसेंजर का पूछ रहे हैं, ड्राइवर का तो पूछ ही नहीं रहे, तो पैसेंजर तो होंगे 8, ठीक है। क्योंकि बंदा होता है यार मैक्सिमम 9, हाँ तो मैं ये वाला कर दूँ, कंफ्यूज करने के लिए इन्होंने 9 वाला भी साथ ऑप्शन रखा हुआ है, ठीक है, शाबाश।
विच टाइप ऑफ द क्लूजन अच्छा आर जी जमाल एक मिनट मेरी बात सुन सकता जी ये इधर कह रहे हैं ना व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मैसेंजर यू मे ब्रिंग इन योर कार इफ यू हैव ए बी क्लास ड्राइवर जी लेकिन हम टेक्निकल देखा जाए तो प्रैक्टिकल देखा जाए तो हम तो 5 ही ला सकते हैं ना 3 पीछे होते हैं नहीं नहीं और नहीं 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 दो ये आगे नहीं, ये कार की लिमिट नहीं पूछ रहे आपकी, ये तो लिमिट पूरी है लाइसेंस की। आपके लाइसेंस की जो लिमिट है ना, उसकी एक लिमिट है 3.5 टन लेके जा सकते हैं वेट इंक्लूड गाड़ी। यानी कि आप एक ट्रक भी यू चला हैव सकते हैं, ए बी बी लाइसेंस के साथ आप एक ट्रक भी चला सकते हैं जो 3.5 टन तक हो, इंक्लूड वेट गुड्स। और इसके उसकी दूसरी जो है ना, बी की खूबी है कि आप मैक्सिमम 9 इंक्लूड ड्राइवर लेके जा सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। इनके 8 पैसेंजर आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। ये अगर हम देखेंगे ना किसी कार की, तो कार 2 सीटर भी होती हैं। फरारी आपने देखी ना, 2 सीटर होती है। तो कार की रिक्वायरमेंट है 2 सीट्स, लेकिन लाइसेंस की जो रिक्वायरमेंट है, लाइसेंस को अगर फोकस करेंगे तो लाइसेंस आपका बी है, तो मैक्सिमम 8 पैसेंजर प्लस एक ड्राइवर आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है ओके समझ आ ब्रावो गई अब ब्रावो शाबाश। विच टाइप ऑफ collision which type of collision are modern cars least should you protect place a from? heavy item in the bagage compartment हाँ, as which little as possible, as scared as possible, against the backrest and sides, against the मैं पढ़ता हूँ ना, रुके ना। against the C आएगा मेरा ख्याल है मैं पढ़ता हूँ ना, वे विच इज़ द collision, कौन सा है, मैं दूसरे वाले पे हूँ ना हाउ शुड यू प्लेस हैवी वो आप आइटम अपना इन खुद करें और स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेजें। ओके ओके ठीक है वैसे मेरा ठीक हो मैं गया तो आप ठीक सबसे मदद ले रहा हूँ ना। ठीक, आपने थोड़ी अच्छा मदद लेनी है, आपने बाद में गलत करके मुझसे मदद लेनी है। ठीक है। अच्छा ठीक है विच टाइप द collision, विच टाइप का सादम हो मॉडर्न कार्स में लीस्ट प्रोटेक्शन है फ्रॉम? साइड ऑन द collision, रियर एंड बैक साइड पे, फ्रंट collision, यानी कि collision यानी कि फ्रंट साइड से हो, कम प्रोटेक्शन होगी, राइट बैक साइड से हो, या फिर राइट लेफ्ट से हो तो बी साइड ऑन collision कौन सा? बी साइड ऑन collision साइड ऑन collision, हाँ ठीक है जी। तो ये भी आपने ठीक करा दिया मेरा, शाबाश। हाउ मच यू हाउ शुड यू प्लेस हैवी आइटम इन द बैगेज कंपार्टमेंट? आपने कैसे बैगेज कंपार्टमेंट जो डिग्गी है आपकी, उसमें आपने कैसे रखना है सामान? मेरे दोनों ही नहीं है सेम क्वेश्चन। ज़बरदस्त, कोई नहीं, मैं तो बता रहा हूँ ना, वो सुन लें आप। ठीक है। आप मेरी हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब तक सामने ना आए तो कैसे वो हो शुड, चलेगा। आप कैसे एक हैवी आइटम जो है, अभी आपने पढ़ा है ना, मैं आपने आपको उर्दू में बताया ना, आपने हैवी आइटम्स जो है जो डिग्गी में कैसे रखने हैं। ठीक है, एज स्कैटर्ड एज पॉसिबल, जैसे रखते जैसे पॉसिबल है। अगेंस्ट द बैक रेस्ट एंड साइड्स, अगेंस्ट द बैक रेस्ट और साइड, बैक साइड और साइडों पे रखना है, बी वाला ऑप्शन है। अगेंस्ट द ट्रंक लीड एंड साइड्स, सेंटर्ड एज पॉसिबल, सेंटर में जितना पॉसिबल हो। कौन सा लग रहा है आपको? अगेंस्ट द बैक backrest रेस्ट and एंड side साइज, ब्रावा शाबाश, बी वाला बैक रेस्ट एंड साइज, ये भी आपने ठीक करा दिया मेरा, शाबाश। आर द पैसेंजर्स वेट इंक्लूडेड द कार, पैसेंजर का वेट जो इंक्लूडेड में होता है कार में, मैक्सिमम परमिटेड वेट लोड में जो मैक्सिमम लोड दिया गया 456 था ना, उसमें क्या पैसेंजर्स का लोड इंक्लूड होता है? yes जी बिल्कुल। इंक्लूड होगा इंक्लूड होगा, तो फिर हमको करना पड़ेगा यस, है ना। तो यस करेंगे, ब्रावो। तो आखिरी क्वेश्चन है मेरा, फाइनल क्वेश्चन है, उम्मीद है यही गलत करा देंगे आप, है ना। वाई इज इट सो इम्पोर्टेंट, क्यों ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है टू एडजस्ट द हेड रिस्ट्रेंट एंड करेक्टली? क्यों ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको जो है जो हेड, जो सीट का हेड है ना, जो सीट के ऊपर वो गद्दी सी होती है, वो उसको मेंटेन करना, रेगुलर करना क्यों ज़रूरी है?
इट मेक्स ड्राइविंग लॉन्ग डिस्टेंस मोर कंफर्टेबल। लंबे डिस्टेंस पे आप ड्राइव करते हैं तो ज़्यादा कंफर्ट या आरामदेह ड्राइव होगी, ये ऑप्शन है। इट मेक्स व्हीकल इन द ब्लाइंड स्पॉट ईजियर टू नोटिस। जो ब्लाइंड स्पॉट हैं गाड़ी में से वो आसानी से आप नोटिस कर सकते हैं, बी ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन है इट कैन प्रिवेंट, ये फ्राम करता है फ्रॉम फॉलिंग असलीप बिहाइंड द व्हील। फॉलिंग स्लीप, सो जाने से ये बचाता है, कैसे कह सकते हैं क्या ये फ्राम करता है। इट कैन प्रिवेंट विप लैश इंजरीज, ये आपको फ्राम करता है कि विप लैश इंजरी से बचाए इन इवेंट ऑफ एन एक्सीडेंट। ऑप्शन सी ऑप्शन It can ऑप्श prevent ब्रावा, fatal ज़बरदस्त, injuries in the event of accident. बहुत खूब, बहुत आला, बहुत आला। क्लैपिंग होगी, क्लैपिंग होगी। तुम तो सारे बहुत लाइक बंदे मैंने लग गए हो, है ना? नहीं शाबाश, कोई बात नहीं, पहले मैंने गलती किए थे, अब ठीक हो गए। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। पहले सब कोई बात नहीं, पहले गलत की खैर है, नहीं ठीक है, मेरा तो स्पीकर बंद था, मैं तो आपको बता कुछ नहीं सका, कोई फर्क। लेकिन मैंने सारे कर लिए तो ठीक, स्क्रीन शॉट नहीं लिए मैंने। जब ठीक हो जाते हैं फिर स्क्रीन शॉट नहीं लेने, अगर गलत होते हैं फिर स्क्रीन शॉट लेने हैं, ठीक है। नहीं मेरा गलत हो जाए तो मैं उसको फिर कवर कर देता हूँ, मतलब। हाँ कवर करें, लेकिन फिर भी स्क्रीन शॉट लेके भेजें। हो सकता है मैं कोई तरीका कुछ कोई कई दफ़ा होता है कि चीज़ आसान होती है लेकिन वो दूसरा बंदा बता देता है ना यार ऐसे नहीं ऐसे है, तो वो बंदे के जहन में बैठ जाती है। तो आप कोशिश करा करें स्क्रीन शॉट लेके भेज दें, आदत पड़ेगी आपको स्क्रीन शॉट भेजने की। ड्राइविंग की होती है ना, उसके लिए कुछ इजी होता है। ईजी हो जाए, ईजी हो जाए, बिल्कुल बिल्कुल। ड्राइविंग की हो तो ईजी होगा, काफ़ी चीज़ें जो, जी क्योंकि मैंने ड्राइविंग रूल्स और रेगुलेशन जो है सारी दुनिया के सिमिलर हैं, ठीक है। जी सेम है ये हाँ कोई ये तो सिर्फ ये है कि पढ़ना